हेलो मेरे प्रिय मित्रों, हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। साथियों देखिए, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। कौन सा है साथियों? तीसरे का दूसरा। तीसरे का पहला मैं सॉल्व करा चुका हूँ साथियों। अब देखिए तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है। देखिए साथियों, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहले हमें रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। क्या करना? प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा है साथियों? तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए तीसरे का दूसरा मैं पढ़ा हूँ। देखिए कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोण, कह रहा है कि दो संपूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए साथियों, दो संपूरक कोण हम पहले जान लेते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको बगल में यहाँ समझा दे रहा हूँ। पूरक कोण, पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण ना, यहाँ पे कर लेते हैं कोण। देखिए साथियों, पूरक कोण किसे कहते हैं? इधर देखिए, पूरक कोण जब हम दो कोणों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं साथियों? जब दो कोणों को जोड़ते हैं और हमारा योग अगर 90 अंश आता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। देखिए दो दो कोण दो कोण का योग, दो कोण का योग, यदि दो कोण का योग कितना हो साथियों? 90 अंश। कितना हो? 90 अंश पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों को जोड़ते हैं उसका योग 90 अंश होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण। अब देखिए साथियों, संपूरक कोण, इसमें बात हो रही है कि दो संपूरक कोण, यानी कि हमें कह रहा है कि संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है साथियों? 180 अंश, संपूरक कोण। देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं साथियों? संपूरक कोण किसे कहते हैं? दो दो कोण दो कोण का योग कितना होता है साथियों? दो कोण का योग यदि अगर 180 अंश होता है, कितना होता है साथियों? दो कोणों का योग यदि 180 अंश होता है तो उसे हम कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण। और पूरक कोण किसे कहते हैं साथियों? जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें देखिए साथियों, यही कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे के कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, ऐसा सवाल आएगा तो पहले हम संपूरक कोण के बारे में आपको समझा दिया। अब देखिए साथियों, यहाँ करेंगे हल में मानेंगे, क्या करेंगे? माना कि देखिए इसमें कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण। माना कि बड़ा कोण क्या मान लेते हैं साथियों? बड़ा कोण क्या मान लेते हैं? एक्स है। क्या मान लेते हैं साथियों? एक्स है। बड़ा कोण एक्स मान लेते हैं। तथा छोटा कोण क्या मान लेते हैं साथियों? छोटा कोण क्या मानते हैं? वाई है। क्या है साथियों? वाई है। हमने ये मान लिया। देखिए साथियों, बड़ा कोण एक्स है और तथा छोटा कोण क्या है? आपका वाई है। अब देखिए इसमें क्या रहा है? दो संपूरक कोण। तो साथियों कर दीजिए, इसलिए चूंकि संपूरक कोण अब देखिए कह रहा है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं साथियों? दो कोण का योग, यदि दो कोणों का योग अगर 180 अंश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए साथियों, इसीलिए चूंकि संपूरक कोण क्या कहलाता है? देखिए दो कोणों का योग, ये यानी देखिए साथियों, बड़ा कोण और छोटा कोण, देखिए बड़ा कोण और छोटा कोण इन दोनों को जोड़ेंगे, उसका योग 180 अंश होता है तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। यानी देखिए साथियों, बड़ा कोण क्या है आपका? देखिए बड़ा कोण क्या है साथियों? एक्स है। और देखिए छोटा कोण क्या है आपका? वाई है। देखिए बड़ा कोण एक्स है, छोटा कोण क्या है? वाई। देखिए इन दोनों कोणों का योग
180 अंश होता है। कितना होता है साथियों? 180 अंश होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा साथियों? समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? समीकरण नंबर 1। आप देखिए साथियों, आगे कह रहा है कि समपूरक कोण समझ में आया साथियों? ये समीकरण नंबर 1 कैसे बना? देखिए, बड़ा कोण ये यानी दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। यानी कि बड़ा कोण ये आपका क्या है? x, और छोटा कोण क्या है? y। आप देखिए साथियों, इसमें इसमें कह रहा है, आप देखिए कह रहा है कि बड़ा कोण और छोटा कोण। देखिए, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण। क्या करेंगे साथियों? छोटा कोण। देखिए साथियों, बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों को बराबर किए। अब देखिए, इसमें कह रहा है, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का दिया। बड़ा कोण क्या है साथियों? आपका x है, तो यहाँ कर लीजिए x बराबर, और छोटा कोण क्या है साथियों? y है, तो हम क्या कर लेंगे साथियों? y। अब देखिए साथियों, ये क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है? x। बड़ा कोण छोटे कोण से, किससे साथियों? छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है साथियों? प्लस है। बड़ा कोण छोटे कोण से, इसमें क्या है? देखिए, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है साथियों? 18 डिग्री अधिक। अधिक का मतलब क्या होता है साथियों? प्लस होता है। तो क्या जो हो जाएगा साथियों? यहाँ पे 18 डिग्री कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 18 डिग्री। अधिक का मतलब क्या होता है साथियों? प्लस होता है। देखिए, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये हो गया साथियों। अब क्या कर लेते हैं? ये समीकरण 1 बना है, अब यहाँ समीकरण 2 बना लेते हैं। ये x है, तो यहाँ x लिख लीजिए साथियों। अब देखिए, बराबर के इस साइड क्या है? बराबर की इस साइड क्या है? प्लस y है, तो इधर ला लीजिए साथियों, पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस के y हो जाएगा। अब बराबर में साथियों क्या बचा उधर? 18। अब ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। ये कह रहा है कि कौन से विधि से कह रहा है साथियों? प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से साथियों? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से अब हम हल कर लेते हैं साथियों। आप देखिए साथियों, प्रतिस्थापन विधि से यदि हम समीकरण 1 से लेंगे तो समीकरण 2 में मान रखेंगे। यदि हम समीकरण 2 से लेंगे तो 1 में मान रखेंगे। तो देखिए साथियों, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे जो लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ साथियों समीकरण नंबर 2 से। तो देखिए, यहाँ करेंगे समीकरण 2 से। किससे चलते हैं साथियों? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। लिख लीजिए। यहाँ से देखिए साथियों, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो x का मान निकालो या तो y का। तो हम क्या निकाल लेते हैं? x का मान। तो हो जाएगा, देखिए x बराबर 18 को बाहर कर लीजिए। x बराबर 18 को हमने क्या किया साथियों? बाहर कर लिया। अब देखिए, बराबर के इस साइड क्या है? माइनस के y है, तो उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के y हो जाएगा। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3। क्या मानिए साथियों? समीकरण 3 मान लीजिए। x बराबर आ गया 18 प्लस वाई। अब इसे x का मान, अब हम करेंगे x का मान समीकरण, देखिए साथियों x का मान, देखिए हम समीकरण 2 से चले हैं, तो इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। जिसमें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए साथियों समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 क्या है? ये है समीकरण नंबर 1, तो लिख लीजिए क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए, x के स्थान पे 18 प्लस वाई रखेंगे, 18 डिग्री प्लस वाई। तो x के स्थान पे हमने रख दिया 18 डिग्री प्लस वाई, और फिर क्या है साथियों? प्लस के वाई है, और बराबर में क्या है? 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री लिख लीजिए साथियों। अब देखिए, ये 18 है, तो 18 लिख लीजिए। अब देखिए, ये क्या है साथियों? प्लस वाई और प्लस वाई जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा साथियों? प्लस के 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2y। इस y के पहले एक छिपा है और इस y की भी पहले एक छिपा है, तो एक एक कितना हो गया? 2y। अब बराबर में क्या है साथियों? 180 डिग्री। अब देखिए साथियों, 2y बराबर 180 को बाहर कर लीजिए।
देखिए 2y बराबर 180 को हमने क्या किया साथियों, बाहर कर लिया। अब देखिए 18, अब देखिए ये साथियों बराबर की इस साइड क्या है 18 है, तो उसे उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, -18 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, -18 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साथियों हम क्या कर लेते हैं, अब देखिए साथियों मैं यहाँ से कर लेता हूँ 2y बराबर, अब देखिए ये 180 में से 18 घटा दीजिए। क्या करिए साथियों, 180 में से 18 घटा दीजिए। तो देखिए साथियों मैं यहाँ घटा के दिखा रहा हूँ, 180 में से 18 क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो घटाएंगे। देखिए साथियों अब देखिए 0 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हासिल लिया 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा साथियों आपका, 2 बचा। कितना बचा साथियों, 2 बचा। यहाँ पे साथियों कितना बचा आपका, 7 बचा। तो 7 में से आपका 1 गया तो कितना बचेगा साथियों, 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और देखिए साथियों यहाँ पे क्या बचा आपका 1, यानी कि 162 डिग्री है। कितना आ गया साथियों, 162 डिग्री आ गया। कितना आ गया साथियों, 162 डिग्री। अब देखिए साथियों हम क्या कर लेते हैं, इस साइड सॉल्व कर देते हैं। देखिए इस साइड बगल में, देखिए साथियों बगल में सॉल्व कर देते हैं। इससे क्या करते हैं, ये वाला तो साथियों आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसे हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ से कर देते हैं। अब देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका, देखिए 2y बराबर 162 डिग्री है। अब देखिए y बराबर 162 को बाहर कर लेते हैं। तो देखिए साथियों y बराबर 162 को हमने बाहर कर लिया। अब देखिए साथियों ये दो, ये आपका 2 है, 2 है, देखिए बुरा है तो नीचे जाएगा, किसमें हो जाएगा साथियों, बटे में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब देखिए साथियों इससे ये 2 से 162 डिग्री को काट दीजिए। देखिए साथियों 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और फिर 2 एक नम 2, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 81 डिग्री आ जाएगा। y का मान कितना आ गया साथियों, 81 डिग्री आ गया, ये y का मान आ गया। अब लिखेंगे साथियों y का मान समीकरण, देखिए साथियों y का मान समीकरण चाहे आप 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, किसी में भी रखेंगे निकल के आ जाएगा। लेकिन साथियों हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में क्या होता है, एकदम आसान होता है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 3 क्या है साथियों आपका, ये लिख लीजिए, x बराबर 18 डिग्री अब प्लस में y, क्या है साथियों, प्लस के y है। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, ये x है तो x बराबर ये 18 डिग्री है तो 18 डिग्री कर लीजिए, फिर प्लस y का मान साथियों हमने कितना निकाला साथियों, 81 निकाला, तो यहाँ रख देंगे 81 डिग्री। अब जोड़ लीजिए साथियों, 18 में 81 जोड़िए साथियों, देखिए 8 1 9 हो जाएगा। अब देखिए और 8 1 9, यानी कितना डिग्री हो जाएगा साथियों, 99 डिग्री। यक्स का मान कितना आ गया साथियों, 99 डिग्री। देखिए साथियों एक्स का मान और वाई का मान निकल गया, यानी साथियों जो हमने माना था, माना कि बड़ा कोण कितना आपने माना था यक्स, तो एक्स का मान कितना है साथियों, 99, यानी कि बड़ा कोण आपका कितना हो गया साथियों, 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना हुआ साथियों आपका, 81 डिग्री। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, अब देखिए साथियों हम कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे, अतः बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना आ गया साथियों, बड़ा कोण हमने क्या माना था एक्स, तो एक्स का मान कितना है, 99, यानी बड़ा कोण कितना आ गया साथियों, 99 डिग्री। और छोटा कोण कितना आ गया साथियों, 81 डिग्री। कितना आ गया साथियों, 81 डिग्री। ये रहा साथियों आपका आंसर। क्या है साथियों, आंसर। ये सवाल साथियों इम्पोर्टेंट है। क्या है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2027 बोर्ड में आ सकता है साथियों। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, देखिए ये आपका तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे का पहला बता दिए, तीसरे का दूसरा बता दिए, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। ये भी क्या करना है साथियों, वही सेम निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए साथियों तीसरे का तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, मैं पढ़ाऊँ। देखिए साथियों कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें ₹3800 में खरीदी
बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गेंद का मतलब साथियों प्रत्येक का मतलब होता है एक, यानी कि एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए साथियों, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो क्या करेंगे, पहले हल में लिखेंगे साथियों, लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे साथियों, मानेंगे, माना कि, क्या करेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले का, देखिए साथियों मानेंगे प्रत्येक बल्ले, देखिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य, देखिए साथियों यानी कि माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मान लेते हैं साथियों, यक्स रुपया है। क्या मान लेते हैं साथियों, यक्स रुपया है। देखिए माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मान लेते हैं, यक्स रुपया, तथा तथा अब लिखेंगे साथियों, देखिए प्रत्येक, देखिए प्रत्येक गेंद का मूल्य, देखिए प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मानते हैं साथियों, प्रत्येक गेंद का मूल्य, देखिए प्रत्येक बल्ले, प्रत्येक का मतलब होता है, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं, वाई रुपया। क्या मानते हैं साथियों, वाई रुपया है। क्या मान लेते हैं, वाई रुपया। देखिए साथियों ये मान लेते हैं, देखिए प्रत्येक प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और तथा प्रत्येक गेंद का वाई रुपया। आप देखिए साथियों, यानी प्रत्येक का मतलब होता है एक। अब क्या करेंगे साथियों, हम कर लेते, देखिए साथियों कर लेते प्रथम सतह, यानी कि प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, देखिए साथियों प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार, क्या होता है, प्रश्न के अनुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार अब हम पढ़ते हैं, देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, देखिए साथियों कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितने बल्ले की बात हो रही साथियों, 7 बल्ले। देखिए एक, देखिए साथियों प्रत्येक का मतलब होता है एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, तो 7 बल्ले का साथियों साथियों कितना हो जाएगा साथियों, 7 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 एक्स। अब देखिए साथियों 7 बल्ले तथा 6 गेंद। अब देखिए साथियों एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य वाई रुपया है, तो 6 गेंद का साथियों कितना हो जाएगा, 6 वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 6 वाई। अब देखिए साथियों कह रहा है कि देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी जा रही, यानी कि देखिए साथियों बल्ला का मूल्य और गेंदा का मूल्य दोनों को मिला करके, मिलाना मतलब जोड़ना साथियों, ये दोनों को मिला करके साथियों 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य दोनों को मिला के साथियों कितने में खरीदा जा रहा है, 3800 में। कितने में साथियों, 3800 में। तो ये साथियों आपका क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब देखिए साथियों इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। देखिए कह रहा है कि साथियों, फिर कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले, कितने बल्ले की बात हो रही है साथियों, 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, तो 3 बल्ले का साथियों कितना हो जाएगा, 3 एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 3 एक्स हो जाएगा। अब फिर देखिए 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, यानी बल्ला और गेंदा को मिला करके, मिलाना मतलब जोड़ना, तो साथियों मिला करके देखिए क्या रहा है कि 5 गेंद, 5 गेंद, एक गेंद का मूल्य वाई रुपया है, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा साथियों, 5 वाई हो जाएगा। अब बराबर कितने में साथियों खरीदा जा रहा है, 1750 रुपये में। कितने में, 1750 में। ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगा आपका साथियों, 2। अब देखिए साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब साथियों इसे हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए साथियों समीकरण 1 से लेंगे तो समीकरण 2 में हम मान रखेंगे, यदि हम समीकरण 2 से लेंगे तो 1 में मान रखेंगे। तो साथियों अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी से भी ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण किससे लेते हैं, 2 से। समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 कहाँ है साथियों, लिख लीजिए, 3x प्लस 5y बराबर में 1750 है। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब यहाँ से साथियों हम क्या करते हैं, यक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3x, देखिए 3x बराबर 1750 को क्या करिए साथियों, बाहर कर लीजिए, बाहर कर लिया। अब देखिए साथियों ये बराबर की इस साइड क्या है, प्लस 5y है,
उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा साथियों 5y हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1750 माइनस 5y। देखिए साथियों x बराबर 1750 माइनस 5y को बाहर कर लिया। अब ये 3 गुणा में है तो नीचे जाएगा, किस में हो जाएगा साथियों बट्टे में हो जाएगा। अब इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3। क्या मानिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए साथियों समीकरण नंबर 3 बन गया। ये आपका x का मान आया 1750 माइनस 5y बटे में 3। अब देखिए इस x का मान समीकरण 2 से लिए हैं तो इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें रखेंगे साथियों यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखने पर 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 कहाँ साथियों लिख लीजिए। समीकरण नंबर 1 ये है क्या है 7x प्लस 6y बराबर में 3800 है। देखिए साथियों कितना है आपका 3800। अब देखिए साथियों क्या करेंगे हम x के स्थान पे यही रखेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 7 गुणे x का मान कितना है साथियों 1750 माइनस 5y और बटे में कितना है साथियों 3। कितना है साथियों बटे में 3। अब देखिए इसे कर लीजिए साथियों ब्रैकेट में और प्लस का क्या है 6y। अब बराबर में कितना हो जाएगा 3800। कितना हो जाएगा साथियों 3800 हो जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों हम देखिए अब इसका थोड़ा आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए साथियों 1750 में 7 का गुणा करिए तो देखिए साथियों 1750 में हम 7 का क्या करते हैं गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे साथियों ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 का 5 हासिल कितना हो जाएगा 3। 7 × 7 = 49 में 3 जोड़िए 49 50 51 52 52 का कितना हो जाएगा साथियों 52 का 2 हो जाएगा और कितना हासिल 5 हासिल। तो देखिए 7 × 1 = 7 7 5 12 कितना हो जाएगा 12,250। कितना हो जाएगा 12,250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12,250। देख लीजिए ये 7 का गुणा 0 में 0 हो गया फिर 7 × 35 35 का 5 हासिल 3 7 × 7 = 49 और 3 कितना होता है 52 52 का 2 हासिल 5 फिर 7 7 5 12 हो गया। अभी आ गया ये माइनस है तो माइनस कर लीजिए। देखिए 7 का गुणा हमने 1750 में किया माइनस। अब 7 का गुणा हम 5y में करेंगे तो 7 × 5 = 35y हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 35y। अब पूरे का बटा क्या है साथियों पूरे का बटा आपका क्या है 3 तो यहाँ 3 कर लीजिए फिर प्लस में क्या है 6y तो यहाँ कर लीजिए 6y। अब बराबर में क्या है 3800 यहाँ कर लीजिए 3800। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं अब देखिए साथियों इधर से मैं हल कर दे रहा हूँ बगल में। देखिए बगल में हम लोग हल कर देते हैं। देखिए साथियों बगल में क्या करते हैं देखिए क्या करते हैं इसके बटे में क्या है साथियों 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसके बटे में 1 एक देखिए 3 और 1 का ले लीजिए साथियों एलसीएम। क्या ले लीजिए 1 3 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए साथियों 1 और 3 का क्या निकालते हैं हम एलसीएम। 1 देखिए 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा साथियों। अब देखिए साथियों इस 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो सेम यही मिलेगा। क्या मिलेगा 12,250 मिलेगा 12,250 और माइनस में क्या है साथियों 35y यही मिलेगा। अब फिर देखिए साथियों क्या है आपका ये प्लस है तो यहाँ प्लस कर लीजिए। अब फिर देखिए साथियों 1 का भाग 3 में देंगे 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा। इस 3 का गुणा हम करेंगे 6y में तो 6 × 18y हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 18y। अब बराबर में क्या है आपका साथियों बराबर में 3800 है। क्या लिख दीजिए साथियों बराबर में 3800 लिख दिया। अब देखिए साथियों क्या करते हैं ये 12,000 क्या है 12,250 है तो 12,250 लिख लीजिए। अब देखिए माइनस के 35y और प्लस के 18y 35 में से 18 घटा दीजिए साथियों। देखिए बड़े वाले में छोटे वाले घटा दीजिए 35 में से 18 घटाएंगे। देखिए 5 में से 8 तो जाएगा नहीं साथियों तो हम क्या करेंगे हासिल देगा हो जाएगा 15 15 में से 8 घटा दीजिए तो 8 7 कितना होता है 15 यानी कि कितना आएगा साथियों 7 आएगा। कितना आएगा साथियों
7 आ गया। देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 7 आएगा। तो यहाँ कितना बचा 2, 2 में से फिर 1 गया तो 1, यानी कितना आ जाएगा साथियों -17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -17 वाई आ जाएगा। अब बटे में क्या है साथियों 3, तो 3 कर लीजिए। अब देखिए बराबर में कितना है 3800, तो 3800 लिख लीजिए। अब देखिए साथियों इसके बटे में मानिए 1, क्या मानिए इसके बटे में मानिए 1। अब तिरछा कर दीजिए गुणा, इसका कैंचिया गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो सेम यही मिलेगा 12,250 और माइनस के 17 वाई मिलेगा। अब बराबर में अब देखिए 3800 में हम 3 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3800 में। अब देखिए 3800 में हम क्या करते हैं 3 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, फिर देखिए 8 तिरिक 24, 24 का ही 4 हो जाएगा हासिल, 2 हो जाएगा, 3 तिरिक का 9 और 9 और 2 कितना होता है साथियों 9 2 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 9 2 11, यानी देखिए साथियों 11,400 आ गया। कितना आ गया साथियों 11,400। देखिए 11,400 आ गया। कितना आ गया 11,400। देख लीजिए कैसे गुणा गया, ये 3 में गुणा 0 में 0 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। फिर देखिए 8 तिरिक 24 क्या हो जाएगा 8 तिरिक 24, 24 का ही 4 हासिल 2, फिर 3 तिरिक का 9 और देखिए 9 10 11 पूरा 11 हो जाएगा। आपके देखिए माइनस के 17 वाई बराबर ये बाहर कर लीजिए, माइनस के 17 वाई बराबर 11,400 को हमने क्या किया साथियों बाहर कर लिया। अब देखिए 12,250 बराबर किधर है, तो उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपका माइनस के 12,250 हो जाएगा। अब देखिए माइनस के 17 वाई कर लीजिए। अब 11,000 में से 11,400 में से 12,255 को 50 को घटाना है, तो क्या करेंगे देखिए 12,250 में हम घटाएंगे 0 0 फिर 4 फिर 1 1। अब घटा दीजिए, 0 में 0 हो जाएगा 0, 5 में से 0 हो जाएगा तो 5, फिर 2 में से आपका 4 नहीं जाएगा खांसी लिए यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से आपका 4 गया तो क्या बचेगा साथियों 8। यहाँ बचा 1, 1 में से गया 0, 1 में से गया, यानी क्या बचेगा साथियों आपका 850। अब देखिए साथियों छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे। कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा साथियों 7 वाई। देखिए 7 वाई क्या बचा आपका साथियों 7 वाई, देखिए सॉरी 17 वाई बराबर क्या बचा 850, क्या बचा 850। अब देखिए वाई बराबर 850 को क्या करिए साथियों बाहर कर लीजिए, हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब देखिए 17 गुणा में नीचे जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब देखिए साथियों 17 से ये काट दीजिए 850 कितनी बार में कटेगा साथियों 17 पचे 85, यानी साथियों 50 बार में क्या हो जाएगा साथियों आपका कट जाएगा, यानी साथियों वाई का मान कितना आ गया साथियों आपका 50 आ गया। कितना आया 50, ये वाई का मान आ गया। किसका मान आ गया साथियों वाई का मान। अब वाई का मान आ गया तो अब साथियों हम क्या करेंगे यक्स का मान निकालेंगे। हम लिखेंगे वाई का मान, देखिए साथियों यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण इसमें रखे। देखिए साथियों या 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए। देखिए साथियों 3 में रखेंगे तो एकदम सरल है, 3 में आपका आसानी से निकल जाएगा। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए साथियों। समीकरण नंबर 3 कहाँ है, ये रहा आपका समीकरण नंबर 3, ये रहा, रख दीजिए। क्या है यक्स बराबर 1750 माइनस 5 वाई बटे में क्या है साथियों आपका 3, तो 3 रख दीजिए। अब देखिए साथियों इसी में हम क्या करते हैं रख देते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, क्या करते हैं 1750 है तो 1750 लिख दीजिए, फिर माइनस, फिर देखिए 5 गुणे वाई का मान कितना निकालो साथियों 50, तो यहाँ 50 रख दो वाई के स्थान पे। 50 बटे में कितना हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा, 50 बटे में 3। अब देखिए साथियों ये नहीं आ रहा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं इस साइड थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। देखिए इधर बगल में लिख दे रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा है यहाँ बगल में कर दे रहा हूँ। यक्स बराबर देखिए 1750 है तो यहाँ कर दीजिए साथियों 1750, फिर क्या है माइनस है तो माइनस। अब देखिए साथियों हम 5 का गुणा 50 में करेंगे तो देखिए 5 50 25 हो जाएगा और एक 0 बढ़ा दीजिए
सॉरी साथियों, 5×5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो बटे में क्या है साथियों 3, तो 3 कर लीजिए। अब देखिए साथियों क्या करते हैं, यक्स का मान हम ज्ञात करेंगे। 1750 में से आप 250 घटा दीजिए। क्या करिए, घटा दीजिए। देखिए डायरेक्ट थोड़ा घटाते हैं, 0 में से 0 गया तो साथियों क्या बचेगा 0। अब देखिए साथियों 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा साथियों आपका 0। क्या बचेगा 0। अब देखिए साथियों आपका 7 में से आपका 2 जाएगा तो क्या बचेगा साथियों 5। क्या बचेगा साथियों 5। और फिर ये क्या है आपका 1 है तो 1, यानी कितना आ गया साथियों आपका 1500। और बटे में क्या है साथियों 3, तो यहाँ 3 कर लीजिए। 3 से ये काट दीजिए साथियों, 15,000 क्या करिए काट दीजिए। तो देखिए साथियों तो ये हो जाएगा 5, 3 पचे 15, यानी कि 500 बार में कटेगा। यानी कि साथियों यक्स का मान कितना आ जाएगा साथियों आपका 500। कितना आ जाएगा साथियों 500। देखिए ये रहा साथियों आपका। देखिए साथियों हमने क्या माना था, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य, देखिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या माना था यक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया साथियों 500। यानी कि साथियों एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया आया। अब देखिए प्रत्येक गेंद का मूल्य एक, देखिए वाई का मान कितना आया साथियों 50, यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना आया साथियों 50 रुपया। और एक बल्ले का मूल्य कितना है, यहाँ लिख देते हैं साथियों। अतः देखिए प्रत्येक का मतलब होता है साथियों एक। क्या होता है, लिख दीजिए प्रत्येक। देखिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य, चलिए प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है साथियों 500 रुपया। तो यहाँ कर दीजिए 500 रुपया, 500 रुपया हो गया। अब देखिए साथियों ये कर लेते प्रत्येक, देखिए प्रत्येक गेंद का मूल्य, इसका आ गया साथियों गेंद का मूल्य। चलिए प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, वाई का मान 50। तो यहाँ कर देंगे साथियों हम क्या करेंगे 50 रुपया। देखिए साथियों ये रहा आपका आंसर। देखिए एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना है साथियों 50 रुपया। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।